हेलो इंजीनियर्स, मैं कोऑपरेटर सुभांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। आज देख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे कुछ परफॉर्म करने आए हुए हैं। आज यहाँ पे वो परफॉर्म करने आए हुए हैं कंटूर मैप को। तो हम अपने इंजीनियर के साथ जानेंगे कि कंटूर मैप को बेसिकली क्यों परफॉर्म करते हैं, इसका क्या मेथड है, किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। एक एक करके आपको भी बताऊँगा बेसिक डिटेल हमारे सिविल गुरुजी के इंजीनियर के द्वारा। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले इंजीनियर के साथ और पूछते हैं कि उन्होंने आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों बेसिकली कंटूर मैप को क्यों परफॉर्म किया जाता है। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैंने अप्रैल बैच ज्वाइन किया है सिविल गुरुजी मोहाली में। और आज हम पढ़ने आए हैं कंटूर के बारे में। क्या होता है बेसिकली कंटूर? सर, कंटूर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके एलिवेशंस और या फिर रिड्यूस लेवल उनको हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मतलब पता करते हैं हर पॉइंट का। क्यों बेसिकली क्यों यूज में आता है ये? सर कहाँ यूज में आता है ये? बेसिकली सर, जब कोई हिली एरियाज होते हैं तो वहाँ पर अपने जो सैनिक वगैरह होते हैं, लोग कोई होते हैं, तो जो उनका पता करते हैं भाई कौन सा पॉइंट हाई लेवल पे है और कौन सा पॉइंट लो लेवल। हर पॉइंट का उसमें रिड्यूस लेवल चेक करते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि हमको चढ़ाई करना है या उतरना है, कैसे पता करेंगे? सर, सबसे पहले तो मैप प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें मेंशन किया होता है जैसे 99 हो गया, 100 हो गया, 102 हो गया। तो जैसे जो 99 की वैल्यू होगी वो मतलब डाउन है, और जो 100 है और 102 है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मतलब तो मैप में जैसे जैसे आगे लेवल बढ़ रही है तो मतलब सैनिक को पता चल जाएगा कि हाँ अपने को हाइट गेन कर रहा है, मतलब चढ़ना है ऊपर। और जैसे ही रिड्यूस लेवल कम आई तो मतलब नीचे उतरना। और कहाँ बेसिकली यूज करते हैं जैसे? और बेसिकली हम जैसे कभी हमें ओवरहेड टैंक बनाना हो तो हम पहले चेक करते हैं पूरी साइड का जो RL है। तो एलिवेशन हम वहीं उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे जहाँ पर जो हाइट है वो RL है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पानी का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो मतलब ज़्यादा उसको प्रेशर ग्रेविटी का वो सारा मतलब आसानी से वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे चला जाएगा। और कहाँ यूज करते हैं? और सर, ड्रेनेज में यूज़ करते हैं हम इसको, और जो कैनाल्स बनती है अपनी उसमें प्रोवाइड करते हैं ताकि एक स्लोपी सा लेवल हम प्रोवाइड कर सकें। तो आप इसको किस मेथड से परफॉर्म किए हैं कंटूर को? सर, इसको हम राइज एंड फॉल मेथड से परफॉर्म किए हैं। राइज एंड फॉल मेथड से आप थोड़ा पे दिखा दीजिए कि किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया यहाँ पे। बताइए सर। सबसे पहले हम इसमें सीरियल नंबर ले लेंगे और स्टेशन, बैक साइट, इंटरमीडिएट साइट, फोर साइट, राइज, फॉल, RL और रिमार्क्स। ठीक है, तो कैसे आपने किया स्टार्टिंग से बताइए। तो सर, सबसे पहले ए स्टेशन मार्क कर लेंगे और सर ने हमें जो प्रोवाइड किया RL, जिसकी वैल्यू हमें 100 मीटर दे रखी है। ठीक है, उसी RL पे हमने स्टाफ को रखा और वैल्यू निकली हमारी बैक साइड की 1.430 मीटर। ठीक है, फिर जो है हम स्टेशन को देखिए, आप यहाँ पे आइएगा थोड़ा सा। हमारे इंजीनियर्स ने जो है किस तरीके से ग्रिड बना रखा है, यहाँ पे आप आइए। यहाँ पे ग्रिड की मदद से आप बताइए कि किस तरीके से इन्होंने ये प्लॉट बना रखा है पूरे। और यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, आप ये ग्रिड कितने बाई कितने का ग्रिड लिए हैं? सर, ये प्लॉट 40 बाई 40 फुट का ग्रिड है। 40 बाई 40 फुट का आपका प्लॉट है। और बीच में जो आप और 5-5 फुट की हमने स्पेसिंग दी है। 5-5 फुट की स्पेसिंग दी है। तो ये जितनी भी रीडिंग आई, ठीक है, जितनी भी रीडिंग आई यहाँ पे देखिए, हमारे इंजीनियर यहाँ पे ले रहे हैं रीडिंग। आप यहाँ दिखा दीजिए इंजीनियर को, जो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपने जो है रीडिंग ली 5-5 फुट की डिस्टेंस पे ली। तो ये सारी रीडिंग किस में आएगी? ये इंटरमीडिएट साइड में। इंटरमीडिएट साइड में। और हमारी ये जैसे एक लास्ट पॉइंट जहाँ पे आपने लास्ट खत्म किया, वो रीडिंग कहाँ आएगी? वो सर 4 साइड में आएगी। 4 साइड में आएगी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखाइए किस तरीके से उन्होंने राइज एंड फॉल को निकाला है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने फिर 1.430 किया। उसके बाद हर ग्रिड पे आपने रीडिंग ली जी सर, जो कि आपकी ये आई है। ठीक है, 1.430 पहली जो बैक साइड है वो 1.430, जो फर्स्ट रीडिंग आएगी हमारी 1.430 आएगी। सेकंड रीडिंग हुई सेकंड रीडिंग, क्योंकि बैक साइड फर्स्ट रीडिंग हो गई। उसके बाद आपने सारी ग्रिड पे जो लिए हैं 5-5 फुट के जो ग्रिड पे आपने रीडिंग ली, वो सारी रीडिंग आपकी किस में आ गई? इंटरमीडिएट साइड में आ गई। ठीक है, फिर आपने क्या किया? फिर सर राइज फॉल आपने कैसे निकाला? राइज फॉल हम इसको निकालने का एक मेथड होता है, जैसे जो हमारी पहली रीडिंग होगी उसको दूसरी से माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो जैसे 1.430 है उसको 1.430 से माइनस कर देंगे, तो इसमें हमें पता लगता है कि तो ये भी उतना ही है, ये भी इतना ही। मतलब आपका क्या है, ये इक्वल है, RL सेम है ना? मतलब कि आपकी इस पॉइंट पे भी ना राइज हुई है ना फॉल हुई है। मतलब जो यहाँ 100 है वहीं यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर जो अगली रीडिंग आएगी हमारी, किससे माइनस करेंगे? इसको करेंगे हम 1.430 माइनस 1.420। मतलब कि ये रीडिंग से ये रीडिंग, इस रीडिंग को इस रीडिंग को, मतलब इस तरीके से पहले रीडिंग से दूसरी रीडिंग माइनस करते जाएंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो क्या होगा? अगर वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो वो हमारा राइज होगा। और जो नेगेटिव में आएगी वो हमारा फॉल होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद निकाले। मान लिया यहाँ पे आपका राइज आया, तो RL कैसे निकाला? तो RL निकालते हैं हम, जो हमारा प्रीवियस RL था उसमें हम राइज आएगा तो उसको ऐड कर लेंगे, और जो
अगर RL मतलब आगे आपका 100.01, फिर अगर फॉल आता है अपना, जैसे आगे यहाँ पे 0.02 है, 0 तो क्या मैं इस RL से इसको माइनस करूंगा इस वैल्यू? नो सर, जो हमारी प्रीवियस वाली आएगी मतलब जो प्रीवियस मतलब जो 100.035 है 03 है, उसको फॉल वाली वैल्यू 0.02 से माइनस कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से पूरे RL हर पॉइंट के फाइंड कर लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको जो भी कंटूर मैप से रिलेटेड समझाया गया बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। कहीं भी आपको अगर प्लॉट दिया जाए कंटूर मैप से रिलेटेड तो आसानी से कर लोगे। बिल्कुल आसानी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे दूसरे इंजीनियर के साथ। हेलो, आपका नाम क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मिराज अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ओके, मैं सिविल गुरुजी मोहाली में ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए क्लास ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने कंटूर मैप के बारे में पढ़ रहा है, तो क्या होता है बेसिकली कंटूर मैप? जी सर, कंटूर मैप एक इमेजिनरी लाइन होता है ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब कि हम हर पॉइंट का RL फाइंड करते हैं। इसमें एक इमेजिनरी लाइन होता है कंटूर मैप, उसको ज्वाइन करते हैं कि हमारा हर एक पॉइंट का RL रिड्यूस लेवल क्या है, उसके मदद से सारी चीज को फाइंड करते हैं। जी सर। तो आज यहाँ पे जो किए हैं किस मेथड से आपने परफॉर्म जी किया? सर, हाइट राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड का। तो आपका जो पूरा प्लॉट था, मान लिया आपको मैंने एक प्लॉट दिया, कितने बाई कितने का प्लॉट? 40 बाई 40 फीट का था। 40 बाई 40 फीट का प्लॉट था। ठीक है, तो ग्रिड कितने का बनाया है? ग्रिड सर बनाया 5 फीट का। 5 फीट का। तो क्या जो बेसिकली हमारा जो साइट होता है तो उसमें क्या हम 5 फीट का ही और या फिर 40 बाई 40 का इस तरीके से लेते हैं क्या? नहीं सर, वो तो मतलब प्लॉट के एरिया के हिसाब से होता है। अगर जैसे सर जो आप प्लॉट दिए थे वो छोटा था, इसलिए हम 5 फीट पे लिए हैं। वैसे तो बेसिकली 3 से 4 मीटर लेना चाहिए ग्रिड। मतलब 3 से 4 मीटर का हमारा ग्रिड। यस सर। तो अगर इंडुलेशन ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा इंडुलेशन है, या फिर RL हमारा सेम है, मान लिया कि ज़्यादा इंडुलेशन नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं 5 से 6 मीटर इस हिसाब से भी ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा आ रही है इंडुलेशन, हर पॉइंट पे इंडुलेशन है, तो हम लोग उसको 2 मीटर या 3 मीटर ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से प्लॉट यहाँ पे छोटा था जिसके वजह से आपको जो है 5 फीट की ग्रिड बनानी पड़ी। तो यहाँ पे राइज और फॉल मेथड से आपने जो निकाला बिल्कुल आसानी से समझ में आया। तो अगर मान लिया कि आपने एक पॉइंट का RL 100 है और अगली पॉइंट जो आपने IS की रीडिंग ली और उसमें आपका जो पॉइंट आ गया वो आ गया आपका फॉल में गिरा, तो अगली जो RL होगी वह कितना होगी? मान लिया फॉल हो गया आपका 0.02 का, तो फिर क्या करेंगे? वो 100 में से क्या करेंगे? तो सर 100 में माइनस कर देंगे जितना माइनस करेंगे? फॉल जितना आया है 0.02। और अगर हमारा राइज आया तो प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। तो इससे हम क्या होगा, हर पॉइंट का हम लोग RL पता कर लेंगे। तो बिल्कुल आसानी से समझ में आया आज की क्लास जो भी समझाया गया। जी सर, कहीं भी आपको प्लॉट दिया जाएगा कंटूर मैप परफॉर्म कर लोगे? क्यों यूज करते हैं बेसिकली और कहाँ एग्जांपल देके बताइए। यहाँ पे कंटूर मैप को कहाँ यूज करते हैं? कंटूर मैप जैसे हिली एरिया में यूज करते हैं RL फाइंड करने के लिए कि हर पॉइंट का। क्यों यूज करते हैं सर? जैसे सैनिक के लिए अगर उन्हें जाना हो तो कंटूर मैप से रीड कर सकते हैं कि हमें आगे चढ़ाई करना है कि ढलान है, उतरना है। अच्छा, और क्यों अगर बेसिकली अगर हम टर्म में देखें, अगर प्लॉट में अगर कहीं कुछ करना हो सर, जैसे कि यहाँ टैंक अगर डालना है, वाटर टैंक, तो उसके लिए कि मतलब हम वाटर टैंक तो उसका RL अप में होना चाहिए या डाउन में होना चाहिए? अप में होना चाहिए। अप में इसलिए करते हैं कि जैसे कि अगर अप में रहेगा तो वो वाटर जो ग्रेविटी से नीचे आसानी से जा सकेगा प्रेशर से, और ड्रेनेज में भी यूज कर सकते हैं, ड्रेनेज में स्लोप देने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा हमारे इंजीनियर ने यहाँ पे कंटूर मैप को परफॉर्म किया बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इन्होंने राइज एंड फॉल मेथड को निकाल रखा है। अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं। और आप अपने नज़दीकी क्षेत्र, जैसे हमारे पूरे सिविल गुरुजी 17 राज्य में खुले हैं, तो जो भी आपके नज़दीकी क्षेत्र है आप यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर से, और आप वहाँ जाके ऑफलाइन ट्रेनिंग का एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि अब जो आने वाली बैचेज मई का स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि उन लोगों का यहाँ पे 16 दिन हो गया है, जैसे आपको अप्रैल में एडमिशन तो अब मिलेगा ही नहीं, समझिए आपको मई में एडमिशन मिलेगी 1 मई से। अगर आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर मोहाली से हैं या फिर पंजाब से कहीं से भी हैं, हिमाचल से हैं, तो आप यहाँ मोहाली में आ सकते हैं, सेंटर में ऑफलाइन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल करें और अपना स्किल्स को इन्हेंस करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।